Yes, friends, today our point is geometrical isomerism in alkene compound. Yes, so what is geometrical isomerism? Which type of compound show this type of isomerism? Yes, you should have to learn CRDTE. C for compounds. Always geometrical isomerism can be shown by the cyclic compound. Second one, the organic compound having double bond always shows the geometrical isomerism. तो जिस कंपाउंड प्लेनर है या तो जिसमें डबल बॉन्ड है, दो कार्बन के बीच है या कोई अदर एलिमेंट का एटम है उनके बीच है, इन शॉर्ट डबल बॉन्ड होना चाहिए. तो ऐसे कंपाउंड हर हमेश ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शोज करते हैं. आर फॉर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द कंडीशन व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? देयर आर सम पर्टिकुलर कंडीशंस. यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है, देन एंड देन दैट कंपाउंड विल शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. DPD, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, कंपाउंड में डबल बॉन्ड होना चाहिए. ओके, डबल बॉन्ड नहीं है तो इट विल नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सेकेंड वन, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए. और थर्ड वन, डिफरेंट एंड सेम ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट ऑन बोथ इथेनिलिक डबल बॉन्डेड कार्बन. ये बाद में समझेंगे. तो ये तीन कंडीशन, ये इफ these three conditions are fulfilled, then and then it will show the geometrical isomerism. D for definition, the isomerism in which, ऐसी आइसोमेरिज्म की जिसमें प्लेनर कंपाउंड में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सेम एंड डिफरेंट ग्रुप अटैचमेंट में है. स्पेस में उसके ओरिएंटेशन बदल जाएंगे, उनकी वजह से यू कैन ऑब्जर्व द वेरिएशन इन देयर प्रॉपर्टीज, एंड दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज ए geometrical isomerism, and these compounds are known as a geometrical isomers. And type, T for type, geometrical isomers can be classified in two types. First one cis type, second one trans type. What is cis and what is trans? ये डिटरमाइन करना है. ये दिस इज द डबल बॉन्ड है, बराबर यू ड्रॉ ए लाइन पासिंग फ्रॉम मिडल ऑफ डबल बॉन्ड. तो दो तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ये वर्टिकल लाइन और सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन. We should have to draw such a line which cannot divide double bond in two parts. ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं करना जिनकी वजह से डबल बॉन्ड दो पार्ट में डिवाइड हो जाए. ये वर्टिकल लाइन में डबल बॉन्ड दो पीस में डिवाइड हो जाता है, तो ये वर्टिकल लाइन नहीं. ये डबल बॉन्ड में वन सिग्मा वन पाई बॉन्ड है, वो दोनों के पैरेलल होके लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना. ये जो डॉटेड लाइन है उनके ऊपर का एक प्लेन है, नीचे का दूसरा प्लेन है. cis means same. Yes, the isomers in which same groups are present in a same plane, this type of isomer is known as a cis isomer. If you want to define the trans isomer, trans means opposite. The isomer in which same types of groups are present in opposite plane and different plane, and that type of plane is known as a trans isomer. Okay, E for example है. Now you see, finally these all are the derivatives of ethene. Ethene means CH2 double bond CH2. इनको इस तरह के दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, इनके साथ भी दो हाइड्रोजन है. This both hydrogen
is to replace by different atom या functional group. Suppose इसमें से both hydrogen atoms are replaced by methyl group, then our product will be CH3 single bond CH double bond CH single bond CH3. This is but2ene. but2ene है, हमको पकड़ना है दो कार्बन के जिनके बीच डबल बॉन्ड है. ये फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट नंबर के कार्बन के साथ ये C1 is directly attached with one methyl and one hydrogen. Similarly, C2 is also bonded with one methyl and one hydrogen atom. ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन के साथ वन मिथाइल एंड वन हाइड्रोजन एटम्स अटैचमेंट में है. यहाँ डिफरेंट एंड सेम हम कॉन्सेंट्रेट करते एक ही कार्बन पे, तो ये कार्बन पे वन मिथाइल और वन हाइड्रोजन. यस, जिस दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वो दोनों कार्बन, एक कार्बन पकड़ो उनके ऊपर उनके साथ डिफरेंट ग्रुप होना जरूरी है. तो ये मिथाइल एंड हाइड्रोजन, इनके साथ भी एक मिथाइल एंड हाइड्रोजन. बट व्हेन वी कॉन्सेंट्रेट बोथ कार्बन एटम साइमल्टेनियसली एट दैट टाइम सेम ग्रुप, जो ग्रुप और एटम C1 के साथ जुड़े वही ग्रुप C2 के साथ जुड़ना होना चाहिए. C1 के साथ वन मिथाइल वन हाइड्रोजन, सिमिलरली C2 के साथ भी वन मिथाइल वन हाइड्रोजन अटैचमेंट में है. तो ये कंडीशन डिफरेंट एंड सेम टाइप ऑफ ग्रुप मस्ट बी अटैच विथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स. अच्छा चलो, इनका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं. पकड़ना है हमें डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन को. ये दो कार्बन, ये C1 के साथ वन हाइड्रोजन वन मिथाइल, C2 के साथ भी वन हाइड्रोजन वन मिथाइल. पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसे, दो हाइड्रोजन ऊपर लिखो, दो मिथाइल ग्रुप नीचे लिखो. सेकेंड पॉसिबिलिटी, बोथ मिथाइल ग्रुप is to be indicated on upper side, both hydrogen below side. और एक पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन लेफ्ट साइड अपर साइड, हाइड्रोजन राइट हैंड साइड के कार्बन C2 के साथ लोअर साइड, या C1 के साथ मिथाइल ग्रुप लोअर साइड और C2 के साथ मिथाइल ग्रुप अपर साइड. यहां C1 के साथ मिथाइल ग्रुप अपर साइड और C2 के साथ मिथाइल ग्रुप लोअर साइड. C1 के साथ हाइड्रोजन लोअर साइड, C2 के साथ हाइड्रोजन अपर साइड. ओके, देखो देयर आर 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर देयर इन केस ऑफ but2ene. 4 नहीं है. इसमें कौन से आइसोमर है, तो देखो बीच में से यस डबल बॉन्ड से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो. ऊपर के प्लेन में दोनों हाइड्रोजन है, नीचे के प्लेन में दोनों मिथाइल ग्रुप है. तो सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट in a same plane. That's why this isomer is known as a cis isomer. Similarly, यहाँ देखो same group, both methyl groups are present on a upper plane, and both hydrogen atoms are present in a lower plane. That's why this isomer is also known as a cis isomer. ये और ये दोनों different नहीं है, same है. उसको after इसको You give the 180 डिग्री रोटेशन तो ये बन जाएगा, इसको 180 डिग्री रोटेशन दोगे तो ये बन जाएगा. तो ये और ये डिफरेंट नहीं है, सेम है. उसका नाम क्या होगा, but2ene है, उसके आगे सिस लगा दो और कुछ नहीं करने का. सिस but2ene अथवा cis2-butene कहा जाएगा. यहां देखो both hydrogen atoms are present in an opposite plane, both methyl groups are present on opposite plane. That's why this is trans isomer. यहाँ देखो both methyl groups are present on an opposite plane, both hydrogen atoms are present on an opposite plane. That's why this isomer is also known as a trans isomer. लेकिन ये और ये दोनों सेम है, डिफरेंट नहीं है. After giving 180 degree rotation तो दिस आइसोमर ये बन जाएगा. इसको 180 डिग्री रोटेशन देंगे तो ये बन जाएगा. तो ये और ये
दोनों सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो इनके दो, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन हमने ड्रॉ किए 4 आइसोमर्स, पर एज पर प्रिंसिपल 2 ही आइसोमर है, सीस एंड ट्रांस। ये लिखो, ये लिखो, ये सीस हो गया, ये लिखो, ये लिखो, ये ट्रांस हो गया। सिमिलरली बोथ हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय Cl, तो इसके भी सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स है। When both hydrogen atoms are replaced by COOH group, ethene 1,2 dicarboxylic acid, इसके भी सीस आइसोमर्स है, उसको मैलेइक एसिड बोलते हैं, अदरवाइज सीस इथिन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। और इसको हो ट्रांस आइसोमर, ट्रांस इथिन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसको हम फ्यूमेरिक एसिड बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आज का पॉइंट खत्म हुआ है। नेक्स्ट टाइम हम आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आर्या, खत्म करते हैं।